नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाले इस भारतीय इतिहास के क्वेश्चन बैंक का। बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चंस का स्तर कैसा है और किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये प्रश्न बैंक नाथ पब्लिकेशन की ओर से आया है। लेखकों का नाम नीचे दिया गया है, पीछे इनका परिचय भी है। राजवीर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और विक्रम सिंह इतिहास विशेषज्ञ हैं, अध्यापक हैं और 4 बार नेट क्वालिफाइड हैं। 270 रुपये इसका MRP है। 230 से 250 रुपये के आसपास से मिल जाती है। इसमें 316 पेज हैं और 5000 से अधिक प्रश्न हैं। इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पाषाण काल से इसकी शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। ये देखिए, इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक्स आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के दिखाई दे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स जो विशेष हैं लेकिन अलग से यहाँ पर दिखाई नहीं देते, जैसे आपको प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोत हैं, इसी प्रकार से मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत हैं, या यात्रियों से संबंधित जो विवरण है उसके अलग से आपको टॉपिक्स दिखाई नहीं देते। हालांकि उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बीच बीच में इन टॉपिक्स में देखने को मिल जाते हैं। पाषाण काल से संबंधित यहाँ पर देखिए आप, हालांकि 90% वही टॉपिक हैं जो भी किसी भी एग्जाम के, किसी भी स्टेट में TGT और PGT के एग्जाम में आते हैं। पाषाण काल से संबंधित आप कुछ क्वेश्चन देखिए। आप बीच बीच में इसके वीडियो को पॉज करके आप कुछ प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, उनकी व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं, ताकि आप खुद भी अंदाजा लगा पाएँ कि इसमें प्रश्नों और व्याख्याओं का स्तर किस प्रकार का है। अधिकांश प्रश्न इस प्रकार के हैं जिसके आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान से संबंधित एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के नहीं हैं। आपको पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न ही इसके अंदर दिखाई देंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, हेडमास्टर परीक्षा RPSC में पूछा गया है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है 2021 में दोनों। ये देखिए 2-3 क्वेश्चन। ये स्कूल व्याख्याता 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शुरुआत में इन्होंने हर टॉपिक में कोशिश की है कि राजस्थान के पिछले 2-3 वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन शामिल किए जाएँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं आपको सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता वाले टॉपिक्स में देखने को मिल जाती हैं। तो न सिर्फ उस प्रश्न के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि उसकी व्याख्या के माध्यम से भी आपके कई प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। आप इसके कुछ क्वेश्चन देखिए और उसके बाद में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मुझे ये क्वेश्चन बैंक किस प्रकार का लगा है और किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि शुरुआत में लेखकों की ओर से यहाँ पर बताया गया है कि ये किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ टॉपिक्स और दिखा देता हूँ इसके, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे जैन और बौद्ध धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। ज़्यादातर एक समस्या जो क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलती है गलतियों की, वो बहुत काफ़ी कम है इसके अंदर, और सामान्य तौर पर देखने से इसमें गलतियां ढूंढ पाना लगभग मुश्किल है। लेकिन ये असंभव सी बात होती है कि किसी भी क्वेश्चन बैंक में गलती न मिले, लेकिन तुलनात्मक रूप से मैं कहूँगा कि इसमें काफ़ी कम गलतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक्स था। यहाँ पर मगध का उत्कर्ष है, ये मौर्य काल आ गया। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलते हैं जो कि नेट के स्तर के हैं, लेकिन बाद में आपको मध्यकाल के अंदर और आधुनिक काल के अंदर अधिकांश क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन TGT PGT में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। TGT PGT में आप अभी भी देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन हैं, या जिस प्रकार से आपको 4 पंक्तियां देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी संख्या अभी भी 10 से 20% ही है। बाकी अधिकांश क्वेश्चन आज भी विभिन्न स्टेट्स में, राजस्थान सहित, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका एक शब्द में या इस प्रकार का एक छोटा सा आंसर होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन बैंक को पहली बार देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के लगेंगे कि जो आपको ये लगेंगे कि आपको चैलेंजिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको तब लगते हैं जब आपको अलग अलग प्रकार के 4 कथन दिए हुए हों, या जो नेट के स्तर के प्रश्न बनाए गए हों। तो उस प्रकार का चैलेंजिंग क्वेश्चन बैंक आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम नज़दीक हैं, तो उससे संबंधित यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड का आप 2020 में हुआ एग्जाम का पेपर RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, और उस पेपर को देखने के बाद ये आप पाएंगे कि उसमें 80% से अधिक प्रश्न ऐसे हैं जो कि देखने पर बिल्कुल साधारण लगते हैं, और
जिन्होंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो अब कोई नए तरीके से एग्ज़ाम दे रहा है तो वो भी उसको देख के सोचेगा कि इतना कठिन पेपर नहीं है। और आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, या फिर विभिन्न स्टेट्स में, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश के देखता हूँ, झारखंड के भी देखता हूँ, और भी स्टेट में देखता हूँ, तो वहाँ पर आपको प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि उसका एक शब्द में उत्तर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि इसमें 2, 3, 4 सत्य हैं या 1, 3, 4 सत्य हैं। इस प्रकार के बहुत कम क्वेश्चन देखें, हालांकि धीरे धीरे उन प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी आप उनका अनुपात देखेंगे तो काफ़ी कम है। तो प्रथम दृष्टया देखने पर ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि कोई यूनिक क्वेश्चन बैंक है, लेकिन इसका महत्व ये है कि एग्ज़ाम के अंदर जो 70 से 80% साधारण और मध्यम स्तर के प्रश्न आते हैं, उन सबको ये बहुत बेहतर तरीके से कवर करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप इस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेट के लिए मैं कहूँगा कि और भी क्वेश्चन बैंक हैं, या फिर नेट की पुरानी परीक्षाओं के जो पेपर हैं, जैसे एजीपी पब्लिकेशन का एक आता है, उस प्रकार के क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन टीजीटी और पीजीटी के स्तर के जो एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए आप निश्चित रूप से इस प्रकार के किसी क्वेश्चन बैंक की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन बैंक मैंने आपको पूर्व में बताए हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत रहती है कि वो क्वेश्चन बैंक मोटे आपको जरूर लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन 5-5, 7-7, 10-10 बार रिवाइज हो रहा है कि इस एग्जाम में भी आया है, फिर ये यूपी पीसीएस में भी आया है, फिर ये झारखंड पीजीटी में भी आया है। मतलब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन 6 से 7, 5, 10 जगह पर भी मैंने देखा है। तो ये यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन एक ही बार आया है, दोबारा रिपीट यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा बड़ा न होते हुए भी ये बहुत सारे प्रश्नों को समेटे हुए हैं, और इसकी व्याख्या सहित मानेंगे तो आपको एक बड़ा प्रश्न बैंक आप मान सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेता है। हालांकि मार्केट में आप देखेंगे तो आपको 10,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक का भी मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चन बैंक में यदि आप यूनिक प्रश्न मानेंगे तो वो 5,000 भी नहीं मिलते हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके पास वैसे प्रश्न बैंक हैं, और ये बात वो समझते हैं कि उनमें कितनी बार उन क्वेश्चंस को रिपीट वो देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें से तो अधिकांश आप देखते हैं कि फैक्ट बेस्ड ही होते हैं। सबसे ज़्यादा यदि कोई ऐसा पोर्शन है भारतीय इतिहास का जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रटने पर जोर देना पड़ता है, तो वो ये आधुनिक भारत का इतिहास होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये गांधी जी से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन बैंक की अच्छाई ये है कि विभिन्न टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन बैंक ढूंढ सकते हैं, और नेट के स्तर के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वो देखने में आपको चैलेंजिंग जरूर लगते हैं और आपको नई नई बातें उसमें जानने को जरूर मिलती हैं, लेकिन उस स्तर के प्रश्न 5 से 10% ही किसी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते। जो इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं इस प्रकार के प्रश्न बैंक आपको टीजीटी और पीजीटी लेवल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसकी कमियां क्या हैं? इसकी कमियां, एक तो कुछ टॉपिक्स इसके अंदर है नहीं जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए, हालांकि उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको इसके अंदर बीच बीच में जरूर मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स में प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। जैसे कि यदि आप मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में प्रश्नों की संख्या कम है, क्योंकि मुगल काल का एक ही टॉपिक दिया गया है और उसी में उसका राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, उसकी कला संस्कृति भी है, उसकी राजस्व व्यवस्था भी है, तो बहुत सारे, तो उसमें और भी प्रश्नों की संभावना निश्चित रूप से थी, वो ऐड किए जा सकते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रिटिश भारत में जो संवैधानिक विकास है इसमें भी प्रश्नों की संख्या कम थी। तो इस प्रकार के 1-2 टॉपिक्स हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती थी, और इसके अलावा यदि ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित 1-2 टॉपिक इसमें और ऐड कर दिए जाते तो ये और भी मतलब बेहतर ये क्वेश्चन बैंक हो सकता था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लेवल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, और इसमें दिए गए प्रश्नों का स्तर उसी प्रकार का है जैसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते रहे हैं। तो भले ही ये आपको प्रथम दृष्टया देखने पर उतना फैसिनेटिंग नहीं लगे, लेकिन ये उपयोगी है। तो ये था मेरा रिव्यू नाथ पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक का। यदि आपको ये क्वेश्चन बैंक खरीदना है या राजस्थान के एग्जाम से संबंधित और कोई किताबें खरीदनी है तो मैं आपको एक वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप खरीद सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कम कीमत पर किताबें उपलब्ध करवाते हैं। तो उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी खुद की एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360, वहाँ से आप करंट अफेयर्स के कोर्सेज को या फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मैथ्स का पोर्शन है उसके कोर्स का, या सेकंड पेपर के लिए आप हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।